आगे पूरा बच्चे से रेडी होकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है और वो जानबूझकर निया के सामने ये सारी हरकतें करता है ताकि निया ये सब देखकर खूब जले और उसे एहसास हो कि उसने अपने प्यार को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तो पूरब यहाँ पर निया को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उसके सामने वानी की बहुत ही तारीफ करता है और उसे ये भी कहता है कि तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मुझे कहीं तुमसे दोबारा प्यार ना हो जाए। तो बेचारी वानी फौरन ये सारी बातें सुनकर शर्मा जाती है कि तभी निया भी ये सब कुछ देख लेती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे सान भी वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को कहता है कि सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो बाहर चलो। तो यहाँ पर सान जब वानी को इस तरह दुल्हन की अवतार में देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, पर वो अपनी फीलिंग्स उन लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाता क्योंकि उन दोनों की शादी से उसका भी दिल टूट रहा होता है। आगे वानी निया को भी अपनी शादी में जाने को कहती है क्योंकि वो इस शादी की वीआईपी गेस्ट होती है। तो निया जाने से कतराने लगती है तो पूरब कहता है अगर तुम्हें उठा नहीं जा रहा तो मैं हेल्प कर दूं। तो निया कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ सकती हूँ। और निया खुद उठ जाती है और शादी के वेन्यू पर चली जाती है। दूसरी तरफ सारे लोग शादी में आए हुए होते हैं और ये जो लेडी होती है वो कोई और नहीं बल्कि निया की खास आंटी होती है जो निया से बहुत ही प्यार करती है। तो यहाँ पर सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जिस इंसान से औरन की शादी हो रही है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि निया का एक्स हस्बैंड है। आगे जब उन लोगों को ये बात पता चलती है तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। पूरब तो निया का हस्बैंड था ना, तो फिर वो औरन से क्यों शादी कर रहा है। तो यहाँ पर सारे लोग निमी से पूछते हैं कि क्या निया को इस बारे में पता है। तो निमी सबको बताती है कि निया को पता है और वही तो ये सब कुछ करवा रही है, जिसे सुनकर तो उन लोगों को और बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है कि तभी उधर से रोज की भी एंट्री होती है। तो यहाँ पर आंटी जब रोज को देखती है तो वो और सदमे में चली जाती है और वो रोज से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रोज कहती है ये कैसा सवाल है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरी बेटी की शादी है और अपनी बेटी की शादी में कौन सी माँ नहीं आती। तो वो लोग जैसे ये बात सुनते हैं, ये बात सुनकर तो उन लोगों को और बड़ा झटका लग जाता है कि आखिरकार आज यहाँ पर शादी किसकी है, निया की है या वानी की। दूसरी तरफ जुआंग भी अच्छे से रेडी होकर पूरब की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जुआंग की मॉम को जुआंग की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती क्योंकि जुआंग काफी कमजोर हो गई होती है और उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची होती कि वो खुद से चल पाए। आगे जुआंग अपने बेटे के साथ पूरब की शादी के वेन्यू पर जा रही होती है कि तभी कार में उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है। तो जुआंग उसे खोलकर पढ़ने लगती है। तो जुआंग जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को खोलती है तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ और नहीं बल्कि निया और पूरब की शादी का प्रिंट कार्ड रहता है। तो जुआंग जैसे ही उस कार्ड पर निया का नाम देखती है वो तो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि पूरब की शादी वानी से हो रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पूरब ने उससे झूठ बोला है, ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और उसका सदमा इतना बड़ा रहता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और यहीं पर जुआंग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। आगे ड्राइवर जैन को नींद से उठाता है और उसे कहता है कि हम लोग वेन्यू पर पहुंचने वाले हैं, आप अपनी मॉम को भी उठा दीजिए। तो जैन अपनी मॉम को उठाने के लिए जाता है और जब वो अपनी मॉम को सोते हुए देखता है तो उसे लगता है कि उसकी मॉम थक गई है इसलिए वो आराम कर रही है। लेकिन जब वो अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम उठने का नाम ही नहीं लेती और यहीं पर जैन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब हो गई है। इसलिए वो ड्राइवर को कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मॉम की हालत बहुत ही खराब हो गई है। उसके बाद जैन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है लेकिन वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी मॉम पहले ही अपना दम तोड़ चुकी होती है। तो जैन जब ये सुनता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और बेचारा फूट फूट कर रोने लगता है कि तब उधर से तारा भी आ जाती है और जैन को ऐसी हालत में देखकर उसे जैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए यहाँ पर वो जैन को संभालती है और उसके बाद वो जैन को कहती है कि तुम्हें अंकल को कॉल करके अपनी मॉम की डेथ के बारे में उन्हें बता देना चाहिए। पर जैन यहाँ पर तारा को रोक देता है और कहता है आज अंकल के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहता कि मॉम की डेथ की वजह से उनका इतना बड़ा दिन बर्बाद हो जाए। वैसे ही मॉम की वजह से हमेशा उन्हें तकलीफ ही हुई है लेकिन इस बार मैं उनकी खुशियों में कोई भी आँच आने नहीं दूंगा, इसलिए उन्हें उनके दिन को एंजॉय करने दो, हम उन्हें बाद में इस बारे में बताएंगे। दूसरी तरफ पूरब सारे लोगों को बताता है कि आज मेरी और वानी की शादी नहीं बल्कि मेरी और निया की शादी है। तो सारे लोग जैसे ये बात सुनते हैं उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। पर दाव को ये न्यूज सुनकर राहत महसूस होती है क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि पूरब और निया की शादी हो जाए और आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही होती है, इसलिए वो बहुत ही खुश होती है। इधर नैनी और चुआंग भी पूरब और निया की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड रहती है क्योंकि वो लोग तो चाहते ही थे कि पूरब निया से ही शादी करे क्योंकि पूरब निया से प्यार करता है और वो उसके अलावा किसी और लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। इधर निया जब इतना बड़ा
नियो सुनती है, उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। तो पूरब निया के पास जाता है और उसका हाथ थामने की कोशिश करता है, पर निया उसके हाथ को झटक देती है और बिना कुछ कहे ही वहां से रोते रोते निकल जाती है। तो पूरब भी निया के पीछे जाता है ताकि वो उसे पूरी बात समझा सके, पर निया उसकी एक बात भी सुनने को तैयार ही नहीं होती और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तो पूरब कहता है कहाँ जाओगी, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी। तो निया कहती है मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं कुरान के साथ यूएस चली जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए, वैसे भी मेरे पास पैसे हैं तो मैं कहीं भी अपनी लाइफ गुजार लूंगी। तो पूरब कहता है क्या तुम मेरे बिना रह लोगी, निया तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे बिना कहीं भी नहीं रह सकती। तो निया कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते। तो पूरब कहता है निया मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, तुम्हें पता है मुझे ये सब करने में कितना बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ा। और यहाँ पर पूरब निया को पूरी बात बताने की कोशिश करता है, पर निया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती कि तभी दर से वानी आती है और निया को कहती है इन सब में पूरब की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारा प्लान मेरा था। आगे वानी निया को बताती है कि पूरब ने मुझे पहले ही बता दिया था तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। जब पूरब पहली बार रिजॉर्ट में मिला था तभी मुझे तुम दोनों पर शक हो गया था, लेकिन तभी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस दिन तुम पानी में डूब रही थी और पूरब ने तुम्हें बचाया था तब मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था, लेकिन तब भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन पूरब को मुझसे झूठ बोला नहीं गया, इसलिए उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि तुम दोनों कैसे मिले, तुम दोनों के साथ क्या हुआ। जब मुझे ये सब कुछ पता चला मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा था, लेकिन जब मैंने पूरब की हालत देखी और उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार देखा तब मुझे पूरब पर यकीन हो गया कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, वो तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। पर तुम मेरी खुशियों के लिए पूरब से दूर जा रहे थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं पूरब से प्यार करने लगी हूँ और अगर पूरब मेरी लाइफ से चला गया तो मैं टूट जाऊंगी, इसलिए तुम पूरब को अपने आप से दूर रख रही थी और उसे धमकी भी दे रही थी कि अगर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई तो तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और इतनी दूर चली जाओगी कि जहाँ तक वो तुम्हें ढूंढ भी ना पाए। इसलिए बेचारा पूरब काफी डर गया था कि कहीं तुम उसे फिर से छोड़कर न चली जाओ, इसलिए उसने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया और मैंने भी उसे रोका था कि तुम्हें ये सारी सच्चाई ना बताए जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम भी पूरब से प्यार करती हो। इसलिए मैंने तुम दोनों को करीब लाने के बहुत सारे प्लान बनाए जहाँ पर तुम पूरब के करीब भी चली गई थी, लेकिन तभी बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे तुम फिर से पूरब को छोड़कर वापस आ गई और फिर से पूरब को छोड़ने की जिद करने लगी, जिस वजह से पूरब ने गुस्से में आकर मुझे प्रपोज कर दिया। और यहीं से मैंने तुम दोनों की शादी का प्लान बनाया ताकि बाद में मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हारे दिल से ये बोझ हल्का कर सकूं कि तुम मेरी खुशियों की दुश्मन नहीं हो। तो निया कहती है क्या सच में आंटी आप पूरब से प्यार नहीं करती। तो वानी कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैं पूरब से प्यार नहीं करती बल्कि शान से प्यार करती हूँ। तो शान जैसे ये बात सुनता है कि वानी उससे प्यार करती है, ये बात सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर पूरब भी शान को बधाइयाँ देने लगता है और उसकी खुशियों में खुश होने लगता है। आगे वानी निया को कहती है निया दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। तुम्हें भी पता है कि तुम पूरब से कितना प्यार करती हो और पूरब भी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्लीज उसे एक मौका दो। और हाँ मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा ना, तुम तो मुझसे नफरत करती होगी। तो निया कहती ऐसा मत कहिए आंटी, मैं आपसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। तो वानी कहती अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती इसका मतलब पूरब से भी नफरत नहीं करती ना। दूसरी तरफ निया की आंटी पूरब के ऐसे कारनामे की वजह से पूरब से नाराज रहती है और वो इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है। तो यहाँ पर रोज अपनी ननद को समझाती है कि पूरब बहुत ही अच्छा लड़का है और वो निया से बहुत प्यार करता है, अगर पिछली बार निया नहीं भागती तो आज उन दोनों की शादी हो गई होती। तो इस बात पर निया की आंटी रोज पर भड़कने लगती है और कहती है इस बात की क्या गारंटी है कि वो पूरी जिंदगी निया का साथ निभाएगा और उससे प्यार करेगा। तो रोज यहाँ पर पूरब की साइड लेती है और कहती है तुम्हें निया और पूरब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरब ने साबित कर दिया है कि वो निया से कितना प्यार करता है। अगर वो निया से प्यार नहीं करता तो उसे पाने के लिए ये सब नहीं करता। और इसी बात को लेकर दोनों ननद और भाभी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर नैनी उन दोनों को शांत करती है और निया की आंटी को कहती है मैं गारंटी लेती हूँ कि पूरब निया से बहुत प्यार करता है और वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा, प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। कि तभी उधर से निया भी आती है और सबके सामने कहती है कि वो पूरब से बहुत प्यार करती है और वो पूरब से शादी करने के लिए तैयार है। आगे सारे लोग शादी की सारी रस्में निभाने लगते हैं। तो यहाँ पर आंटी बीच में बैठी हुई होती है तो वो उठ जाती है और वो रोज को कहती है कि यहाँ से उठकर वहाँ जाकर बैठ जाओ क्योंकि वहाँ पर बैठने का हक तुम्हारा है। तो रोज कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ बैठूँ या वहाँ एक ही बात है। तो निया की आंटी कहती है तुम
तुम दुल्हन की माँ हो तो तुम्हारा बीच में बैठने का हक बनता है, इसलिए चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाओ। पर यहाँ पर रोज जाने से इनकार कर देती है। तो यहाँ पर निया अपनी मॉम को कहती है, मॉम प्लीज आ जाइए ना। तो रोज अपनी बेटी की खातिर बीच में जाकर बैठ जाती है। आगे शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है और पूरे धूमधाम से निया और पूरब की शादी मनाई जाती है। आगे शादी के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं और रोज अपने घर जा रही होती है। तो निया अपनी मॉम से बात करने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम को थैंक यू कहती है उसकी शादी में आने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है, इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है, तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारी शादी में आना तो मेरा हक बनता है ना। और वैसे तुम हमेशा मुझसे पूछती रहती थी ना कि मैं तुम्हारे पापा से प्यार करती थी क्या नहीं। तो आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बस 2 ही इंसान से प्यार किया है, एक तुम्हारे पापा से और दूसरा चैन से। और बाकी लड़के जो मेरी लाइफ में आए थे मैंने बस उनके साथ टाइम पास किया था। तो निया जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और रोज भी यहाँ पर उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। इधर निमी कुरान से माफी मांगती है क्योंकि उसे निया और पूरब की शादी के बारे में सब कुछ पता था, पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, जिस वजह से कुरान गुस्से में रहता है। तो निमी कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो कुरान कहता है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे माफ कर दूं, अगर तुमने शादी के बाद भी मुझसे इसी तरह झूठ बोला तो मेरी लाइफ तो झंडी हो जाएगी। तो निमी जैसे ये सुनती है कि कुरान उसे शादी करना चाहता है, ये बात सुनकर तो उसे अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता। तो कुरान कहता है, बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे और निया को लेकर गलतफहमी पालना बंद करो। निया मेरी बहन है और मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता था, इसलिए मैं उसकी हेल्प करता था, मैं उससे प्यार नहीं करता था जो तुम बेकार की बातें सोच कर बैठी थी। इसलिए जैसे ही हम दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो निमी जैसे ये बात सुनती है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। इधर वानी पूल के साइड बैठकर केक खा रही होती है कि तभी उधर से शान आता है और कहता है, इतना बड़ा कारनामा करने के बाद तुम बैठकर केक खा रही हो। तो वानी कहती है, आज कितना खुशी वाला दिन है तो मैं इसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो शान कहता है, अगर ये तुम्हारा खुशी वाला दिन गम वाले दिन में बदल जाता फिर तुम क्या करती, तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया, ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारा ये प्लान रॉन्ग वे में चला जाता तो फिर क्या होता। तो वानी कहती, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, तो तुम इतना क्यों रॉन्ग सोच रहे हो, जो होना था सो हो गया और वो भी अच्छा ही हुआ। तुम्हें पता है आज सबको सबका प्यार मिल गया और मुझे भी तो मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया ना। तो शान कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। तो वानी कहती है, उसी दिन जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था उसी दिन से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो शान कहता है, मैंने तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स कभी बताई भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वानी कहती है, वो तो मुझे पता चल गया, मुझे पता है कि तुम पहले से ही मुझे पसंद करते थे पर अपनी बच्चियों की खातिर मुझसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन तुम बच्चियों की टेंशन मत लो, मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगी, देखना वो लोग मुझे अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम्हें इसी बात का डर था ना कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आई तो बच्चियां इनसिक्योर हो जाएगी, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करने लगेगी। तो शान जब ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है। दूसरी तब निया पूरब से शादी करके काफी खुश हो रही होती है कि तभी उधर से पूरब उसके लिए बर्थडे केक लेकर आता है और उसे बर्थडे विश करने लगता है। तो निया कहती है, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। तो पूरब कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे अपनी वाइफ का बर्थडे याद नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो निया कहती है, मुझे लगा था कि तुम मेरा बर्थडे ही भूल गए हो, इसलिए तो तुमने अपनी शादी 26 सितंबर को रखी थी। तुम्हें पता है जब मुझे इस बारे में पता चला था तो मुझे कितना गुस्सा आया था। तो पूरब कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें चाहकर भी हर्ट नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, पास्ट में मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम पास्ट की सारी दर्दनाक याद भूल जाओगी। और ये कहकर पूरब निया को गले लगा लेता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।